जब डीएम साहब सादा कपड़ों में चाय की दुकान पर चाय बेच रहे थे, पुलिस वाले ने आकर मांगे पैसे। आखिर क्यों डीएम साहब चाय की दुकान पर चाय बेच रहे थे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, शहर के सम्मानीय डीएम साहब अभिषेक वर्मा ने कई बार शिकायतें सुनी कि पुलिस थानों के कुछ अधिकारी सड़क किनारे दुकानदारों से पैसे मांगते हैं और गरीबों पर जुल्म करते हैं। अभिषेक जी इस स्थिति से परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया वे खुद इन स्थितियों का जायज़ा लेंगे। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि डीएम साहब की पहचान पूरे शहर में थी। एक सुबह अभिषेक साहब ने खुद को एक मामूली चाय बेचने वाले के रूप में तैयार किया। उन्होंने सादा कुर्ता, गंदे कपड़े, सिर पर टोपी और हाथ में चाय का थर्मस लेकर वह एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास जा पहुँचे। उन्होंने स्टेशन के बाहर एक छोटी सी जगह मिली जहाँ से लोग अक्सर चाय पीने आते थे। उनकी योजना थी कि पुलिस वालों की हरकतें खुद देखेंगे और उस जानकारी को सबके सामने लाएंगे। अभिषेक साहब ने खुद से बुदबुदाया, आज देखता हूँ कितनी सच्चाई है इन शिकायतों में। स्टेशन पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और लोग उनसे चाय खरीदने लगे। उनके अंदर एक अजीब सा संतोष था, क्योंकि यह काम उन्हें लोगों के करीब ला रहा था। वह खुद को एक आम इंसान के रूप में महसूस कर रहे थे। अभिषेक साहब चाय बेचने में तल्लीन थे कि अचानक एक पुलिस वाला उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह कोई साधारण सिपाही था, जिसकी वर्दी थोड़ी धूल मिट्टी में सनी थी और चेहरे पर अनमनी सी घमंड वाली मुस्कान थी। उसने अपनी आंखें घुमाते हुए अभिषेक साहब के ठेले पर नजरें डाली और फिर कड़वी आवाज में बोला, अरे ओ चाय वाले, स्टेशन के पास बिना हमारी मर्जी के ठेला लगाया है, चल निकल यहाँ से। अभिषेक साहब ने शांत रहते हुए सिर झुकाया और विनम्रता से बोले, भाई साहब, मैं यहाँ बस थोड़ी चाय बेचकर अपना पेट पालने आया हूँ, कृपया मुझे यहाँ रहने दे। पुलिस वाले ने मुंह घुमाते हुए झूठे गुस्से से कहा, पेट पालने आया है तो हमें भी पाल, यहाँ काम करना है तो महीना का सुरक्षा शुल्क देना पड़ेगा, समझा क्या? अभिषेक साहब इस जवाब की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सामान्यता बनाए रखी। उन्होंने जेब से कुछ सिक्के निकाल कर दिखाए और कहा, मालिक, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, चाय बेचकर ही गुजारा होता है, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? पुलिस वाला हंस पड़ा और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, तू तो बिल्कुल भोला बन रहा है, ठेले लगाता है और पैसे नहीं देगा। देख, किसी बहाने का फायदा नहीं, समझे? कल से यहाँ दिखे तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ेगा। अभिषेक साहब ने पहली बार पुलिस वालों के बर्ताव को इतने करीब से देखा और महसूस किया कि यह सिर्फ अफवाहें नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस मामले की तह तक जाएंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। अगले दिन डीएम अभिषेक साहब ने अपनी सादगी भरी वेशभूषा में फिर से चाय का ठेला लगाया। जैसे ही वह ग्राहकों को चाय देने में व्यस्त थे, अगले दिन डीएम अभिषेक साहब ने अपनी सादगी भरी वेशभूषा में फिर से चाय का ठेला लगाया। जैसे ही वह ग्राहकों को चाय देने में व्यस्त थे, वैसे ही एक दूसरा पुलिसकर्मी वहां आ धमका। इस बार का पुलिसकर्मी पहले वाले से अधिक चालाक नजर आ रहा था और सीधे बात करने की बजाय इधर उधर की बातें करते हुए डीएम साहब की आमदनी का अंदाजा लगाने लगा। कुछ देर तक तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, फिर आखिरकार उसने असल मकसद जाहिर किया। उसने कहा, देख, हम हर किसी को यहाँ काम करने की इजाजत नहीं देते, मगर तेरा ठेला चलाने दे रहे हैं तो हमारा भी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रोज कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, आखिर कानून की सुरक्षा भी तो चाहिए, है कि नहीं? डीएम साहब उसकी चालाकी भरी बातें सुनते रहे, फिर बातों ही बातों में उसे कुरेदने लगे। अरे साहब, आप तो मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मगर इतने पैसों का करते क्या हैं आप लोग? हर पुलिस वाले को देना पड़ेगा क्या? पुलिसकर्मी हंसने लगा और बेधड़क बोल पड़ा, अरे हमारे साहब तक पहुंचता है ये पैसा, सबके लिए हिस्सेदारी तय है, हम तो बस ड्यूटी कर रहे हैं, अब यह तो हमारा ड्यूटी बोनस है, समझे? इसी से सबका पेट चलता है। डीएम साहब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस सिस्टम की गहराई समझने लगे। अब उनके सामने
पूरी योजना बनाने की जरूरत थी ताकि ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। डीएम अभिषेक साहब ने ठेले पर खड़े होकर पुलिसकर्मी की बातों को बड़े ध्यान से सुना। जब पुलिस वाले ने यह कहा कि यह पैसा हमारे साहब तक पहुंचता है और सबके हिस्से तय हैं, अभिषेक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके मन में एक नई योजना बनने लगी। उन्होंने ठान लिया कि अब इस भ्रष्टाचार को बेनकाब करना ही होगा। अगले दिन अभिषेक ने अपने भरोसेमंद सहायक आशुतोष शर्मा को बुलाया। आशुतोष एक ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारी था, जिसने पहले भी कई मुश्किल मामलों में अभिषेक वर्मा का साथ दिया था। जब अभिषेक ने आशुतोष को पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली के बारे में बताया तो वह चौंक गया। आशुतोष ने तुरंत कहा, साहब, इन पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ना ही सबसे सही तरीका होगा, लेकिन इसके लिए हमें पक्के सबूत चाहिए। डीएम अभिषेक और आशुतोष ने मिलकर एक पूरी योजना तैयार की। रेलवे स्टेशन के आसपास गुप्त कैमरे लगाने की उन्होंने योजना बनाई। आशुतोष ने कहा, अगर आप कहें तो हम कैमरा सेटअप कर सकते हैं जिससे उनकी बातचीत और पैसों की मांग का सबूत मिल सके। बस आपको अपना ठेला एक बार और लगाना होगा ताकि उन्हें शक न हो। डीएम अभिषेक ने योजना को मंजूरी दे दी। उन्होंने तय किया कि अगले दिन भी उसी ठेले पर चाय बेचेंगे और उस ठेले पर गुप्त कैमरा लगा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य विश्वसनीय अधिकारियों को भी आसपास तैनात करवा दिया ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में वह तुरंत कार्रवाई कर सके। अगले दिन सुबह से ही सब तैयारियां हो चुकी थी। ठेले के पास से गुजरने वाले लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, जबकि डीएम साहब किसी अनजान ग्राहक की तरह चाय बेचने का अभिनय कर रहे थे। उनकी निगाहें लगातार उन पुलिसकर्मियों की ओर थी जो कभी भी आ सकते थे। डीएम साहब चाय बेचते हुए हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। कुछ ही समय बाद वह पुलिसकर्मी वहां पहुंचे जिन्हें उन्होंने पिछली बार देखा था। जैसे ही उन्होंने ठेले के पास आकर अपने अधिकार का रौब दिखाते हुए पैसे की मांग की, डीएम अभिषेक को यकीन हो गया कि वह हर रोज दुकानदारों से वसूली करते हैं। उन पुलिसकर्मियों में से एक ने ठेले पर हाथ रखकर डीएम साहब से कहा, क्या सोचा है? आज जल्दी निकालो हमारे हिस्से का पैसा, वरना कारोबार बंद करवाने में देर नहीं लगेगी। उनकी बातों और हाव भाव में धमकी साफ झलक रही थी। डीएम साहब ने सर झुकाकर विनम्रता से कहा, साहब, अभी धंधा ढंग से चल भी नहीं रहा, इतना पैसा देना मेरे लिए मुश्किल है, थोड़ा कम कर दीजिए। उनमें से एक पुलिस वाला खींचते हुए बोला, हमें यह बातें सुनने का वक्त नहीं, जितना कहा है उतना दो, नहीं तो चाय का ठेला समेट कर जाओ यहाँ से। डीएम साहब ने अपनी जेब से थोड़े पैसे निकाले और उन्हें थमाते हुए बोले, बस यह ले लीजिए साहब, इससे ज्यादा मेरे पास अभी कुछ नहीं है। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने पैसे लिए, उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। वे इस बात से बेखबर थे कि उनके इस कृत्य की पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। वहीं पास में खड़े आशुतोष ने इशारा मिलते ही छुपे हुए अन्य अधिकारियों को संकेत दिया और पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ने की कार्यवाही शुरू हो गई। जैसे ही पुलिसकर्मी पैसे लेकर मुड़े, आशुतोष और उनके साथी अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। वे सब अपने असली पुलिस वर्दी में थे। एकदम से उन्हें घिरा देखकर पुलिसकर्मी हक्का बक्का रह गए और उनकी नजर डीएम साहब पर पड़ी, जो एकदम शांत खड़े थे। आशुतोष ने एक सख्त लहजे में कहा, तो यह है आपका असली काम? ड्यूटी पर हो और लोगों से जबरन वसूली कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पुलिसकर्मी घबरा गए और एक ने घबराते हुए कहा, अरे साहब, यह सब गलतफहमी है, हम तो बस चाय वाले को बेमतलब। डीएम साहब ने उनकी बात काटते हुए तीखे स्वर में कहा, गलतफहमी नहीं है, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने खुद यह सब अपनी आंखों से देखा है। आप लोग न केवल कानून का मजाक बना रहे हैं, बल्कि अपनी वर्दी का भी अपमान कर रहे हैं। अगर वर्दी में रहकर ही आपने अपने लोगों का शोषण करना है तो आप जैसे लोग इस वर्दी के लायक ही नहीं है। उनकी इस बात पर पुलिसकर्मियों के चेहरे पर पसीना आ गया। अब उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। आशुतोष की आवाज में एक दृढ़ता थी जिसने उन पुलिसकर्मियों को और भी डरा दिया। वहां मौजूद अन्य अधिकारियों ने भी पुलिसकर्मियों की गलती का पूरा सबूत इकट्ठा कर लिया था। आशुतोष ने अपने सहयोगियों को आदेश दिया कि इन्हें तुरंत थाने ले जाओ, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पुलिसकर्मी जो पूरी तरह से पकड़े जा चुके थे, आशुतोष के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उनमें से एक ने आशुतोष और डीएम अभिषेक
वर्मा के पैर पकड़ते हुए कहा, साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, परिवार वाले भी हम पर निर्भर है, यह सब जरूरत के चलते कर रहे थे। आशुतोष की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी दया झलकी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जरूरत के नाम पर आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, गलती करने की छूट नहीं मिलती। यह जो गरीब लोग हैं, यह भी आपके जैसे परिवार वालों के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? एक पुलिसकर्मी का सबसे पहला काम समाज की सेवा और सुरक्षा है, ना कि उनसे लूट खसोट करना। आशुतोष के कठोर शब्द ने उन पुलिसकर्मियों की आंखें खोल दी। सबके सिर शर्म से झुके हुए थे। आशुतोष ने कड़क आवाज में कहा, आप सबको विभाग की गरिमा का ख्याल करना चाहिए था। आपने न केवल वर्दी की इज्जत गिराई है, बल्कि इस वर्दी को पहनने वाले हर ईमानदार अधिकारी का विश्वास भी तोड़ा है। कुछ ही देर में अभिषेक वर्मा ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सबूत और गवाहों के साथ पुलिसकर्मियों के भ्रष्ट आचरण के बारे में जानकारी दी। बैठक में शामिल अधिकारी अभिषेक के फैसले से सहमत थे और उन्होंने एक मत होकर यह तय किया कि 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आशुतोष ने फैसला लिया कि इन पुलिसकर्मियों को न केवल निलंबित किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही अभिषेक ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें जनता के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि जनता का विश्वास दोबारा जीता जा सके। अगले दिन आशुतोष और अभिषेक ने एक सार्वजनिक सभा बुलाई, जिसमें शहर के प्रमुख नागरिकों और मीडिया को आमंत्रित किया गया। अभिषेक वर्मा ने सार्वजनिक सभा के सामने माइक थामते हुए कहा, आज का दिन पुलिस विभाग के लिए कड़ा लेकिन जरूरी कदम उठाने का दिन है। कुछ पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए थे और उन्होंने न केवल अपनी वर्दी की मर्यादा भंग की, बल्कि आम जनता का भरोसा भी तोड़ा। सभा में पहले से ही मौजूद दोषी पुलिसकर्मी खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। अभिषेक ने आगे कहा, वर्दी का काम जनता की सेवा करना है, ना कि उनसे वसूली करना। इसलिए आज ये पुलिसकर्मी यहाँ जनता से माफी मांगेंगे। उनसे इस कृत्य से हुई बदनामी को सिर्फ उनकी माफी ही कुछ हद तक कम कर सकती है। अभिषेक के आदेश पर एक करके सभी दोषी पुलिसकर्मी माइक के पास आए और जनता से माफी मांगते हुए अपने गलत कामों को स्वीकार किया। उनके चेहरे पर पछतावे की झलक थी और इस अनुभव ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि अभिषेक जैसे अधिकारी के सामने उनकी एक भी गलती छिप नहीं सकती। मीडिया ने इस घटना को बड़े स्तर पर कवर किया, जिससे पूरे जिले में एक संदेश गया कि अब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक माफी के बाद अभिषेक ने जिले में एक नया कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने ईमानदारी का अभियान नामक एक पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास को फिर से स्थापित करना था। इस कार्यक्रम के तहत पुलिसकर्मियों को आम जनता के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभिषेक ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि वे अपनी आवाज उठाने में सक्षम हो सके। कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के बच्चों को भी शामिल किया गया, जिससे उन्हें बचपन से ही ईमानदारी और न्याय का पाठ पढ़ाया जा सके। अभिषेक की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे पुलिस का छवि बदलने लगी। एक दिन अभिषेक ने सोचा कि इस बदले को स्थायी बनाने के लिए उन्हें एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होगा। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर सुरक्षित और ईमानदार समाज का एक लक्ष्य तय किया। इस प्रोजेक्ट के तहत हर पुलिसकर्मी को अपने क्षेत्र की जनता के साथ घुलना मिलना था और यह सुनिश्चित करना था कि वह किसी भी तरह से जनता को नुकसान ना पहुंचाए। समय बीतता गया और अभिषेक की मेहनत के कारण अब जिले में अपराध कम होने लगे। लोग पुलिस को एक दोस्त की तरह देखने लगे और पुलिसकर्मी भी अपनी वर्दी की गरिमा को समझने लगे। अभिषेक को एहसास हुआ कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प और साहस की जरूरत होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो तो कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है। पुलिसकर्मियों ने सीखा कि उनकी असली जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा करना है और इसके लिए उन्हें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना होगा। इस तरह अर्जुन की मेहनत ने न केवल पुलिस विभाग की छवि को बदला, बल्कि पूरे समाज में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार भी किया। अब अर्जुन अपने जिले में न केवल एक सक्षम डीएम के रूप में जाने जाते थे, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में भी जो परिवर्तन का प्रतीक बन गए थे। इस कहानी का अंत इस बात से होता है कि जब एक व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार और समर्पित हो, तो वह न केवल अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है, बल्कि समाज में भी बड़ा बदलाव ला सकता है।
अभिषेक की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि सच्ची सेवा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने से हर किसी का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, अभिषेक के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।